पंचायत चुनाव की कसरत आरक्षण से पूरी होगी हसरत। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं क्योंकि सरकार प्रशासन की तैयारी उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है कि जुलाई में पंचायत चुनाव कराए जा सके। आयोग की तरफ से आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने के बाद आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि आरक्षण जारी होते ही निर्वाचन आयोग चुनाव की आचार संहिता जारी कर देगा। तो बता दें आपको, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण प्रस्ताव पर आपत्तियों की भरमार रही, जहां 12 जिलों में कुल 3000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। तो वहीं आयोग के द्वारा आरक्षण को भी जल्द जारी किया जा सकता है। तो बता दें आपको, प्रशासन और आयोग की तैयारी को देखकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि आरक्षण को विपक्ष सही मान नहीं रहे। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी खूब पलटवार कर रहे हैं। तो वही ऐसे में पक्ष विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या आपको सुना है? कांग्रेस देखिए विपक्ष में है, कांग्रेस वही कर सकती है। कांग्रेस देखिए विपक्ष में है, कांग्रेस वही कर सकती है जो करना चाहिए। हमने प्रभारी बना दिए हैं, उनकी नियुक्तियां हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि निचले स्तर पर भी हमारे बड़े पदाधिकारी जाकर चीज़ों को देखें, उनको तोलें मोलें। लेकिन बीजेपी की वाकई में तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बहुत बड़ी धांधली पहले ही आरक्षण में कर दी है और ऑब्जेक्शंस मांगे थे। सैकड़ों की संख्या में जिला स्तर पर ऑब्जेक्शंस आए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासकों का ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर से लिस्ट आई है। आखिर ऊपर से लिस्ट कैसे बनी? 2 बार से अगर कोई सामान्य है, तीसरी बार भी सामान्य कर दिया। महिला सामान्य सीट थी, फिर पुरुष सामान्य सीट थी, फिर से उसको सामान्य सीट कर दिया गया। कहीं महिला ही महिला कर दी गई हैं, पूरे ज़िले में महिला, मतलब किसी ब्लॉक में सारी जिला पंचायत की सीट महिलाएं कर दी गई है, किसी में सारी आरक्षित कर दी गई हैं। तो ये निश्चित ही अपनी जो दुर्दशा है उसको ठीक करने का एक बेईमानी के माध्यम से कोशिश सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता रहता है, वो समाज के बीच में काम करता है, जनता बीच में लगातार उसका अपना एक कार्य का क्षेत्र होता है और वही कार्यकर्ता तैयारी भी करते हैं। उन कार्यकर्ताओं में अभी राय शुमारी के बाद जो भी कार्यकर्ता जीतने, क्योंकि जीती चुनाव में हम निश्चित रूप से देखते हैं, और जो भी कार्यकर्ता जीतने के योग्य होता है, भारतीय जनता पार्टी सर्वे और पब्लिक सर्वे दोनों के माध्यम से हम लोग अपना प्रत्याशी अधिकृत समर्थित प्रत्याशी में घोषित करेंगे और उसकी घोषणा बहुत जल्दी करेंगे। इस क्रम में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फोन पर, तो वो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। तो आइए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ, बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता प्रभा बंदुनी हमारे साथ जुड़ गई, आपका स्वागत है। तो वही कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक भंडारी भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल प्रभा बंदुनी जी आपसे ही है। प्रदेश में अगले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कराने की तैयारी है। आयोग के सामने दोहरी चुनौती भी होगी, किस तरीके से तैयारी की जा रही है? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? देखिए दिव्या जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, त्रिस्तरीय चुनाव तो प्रदेश में होने ही थे, और ये तो जिस प्रकार से आज जो हमने पहले भी बताया था कि जो आरक्षण था उसका मैं क्योंकि निस्तारण करना था, और आज जिस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं होते हुए जो हम कहेंगे आरक्षण है वो भी तय हो गया है, और सारी जो सूचनाएं मैं कहूंगी वो सब भी राज्य में जो भी पहले हम कहेंगे कि आपत्तियां लगाई गई थी उनका भी निस्तारण कर दिया गया है। अनंतिम सूची जारी हुई थी आरक्षण की, फिर आपत्तियां आई, उनका भी निस्तारण हो गया। तो मेरे को लगता है कि जो भी समस्याएं त्रिस्तरीय जो हमारे पंचायत चुनाव होने हैं राज्य में होने थे, उसके लिए सारी जितनी भी मैं कहूंगी प्रक्रियाएं थी वो पूरी कर ली गई है। और जहाँ समस्याएं थी जिनकी वजह से मैं कहूंगी ये पंचायत चुनाव रुके हुए थे, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से यही कह रही थी कि कुछ समस्याएं हैं आरक्षण की, इस वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो वो सारी अब प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, और जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी जल्दी ही मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के द्वारा इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो लेकिन अभी मैं विपक्ष को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं कुछ इन्होंने इनकी तैयारी कुछ ऐसी है कि इन्होंने आरक्षण में ये किया। तो देखिए मैं तो कहूंगी ये विपक्ष तो वो विपक्ष है कि जब चुनाव नहीं हो रहे थे तो ये कह रहे थे चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है,
अब चुनाव की हम कहेंगे बहुत जल्दी ही चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है, तो अब इनको फिर दर्द हो रहा है इनके पेट में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विपक्ष चाहता क्या है? अगर चुनाव में देरी होती है तो ये कहते हैं कि सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। अब चुनाव कभी किसी भी वक्त अधिसूचना जारी हो सकती है पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव के लिए, तो भी ये कह रहे हैं कि हमने धांधली करी। तो कहने का मतलब है कि विपक्ष की, मैं बताना चाहूंगी दिव्या जी, कोई तैयारी राज्य में इनकी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर नहीं है। आज ये एकदम घबरा गए हैं, डर गए हैं कि अब जिस प्रकार चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तो ये कैसे उसकी तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार थी चुनाव के लिए। हमारे जो पर्यवेक्षक है, हमारे प्रभारी हैं, वो पंचायतों में, चाहे वो जिला पंचायत हो, हमारी क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, वहां पर वो कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, हमारे जो दावेदार होंगे, हमारे जो अच्छे पदाधिकारी होंगे, जो सेवा जनहित की सेवा में लगे होंगे, उनको नाम आगे आएगा और उनके माध्यम से कभी भी घोषणा उनके नामों की कर दी जाएगी। तो मैं विपक्ष के जो अभी मैं बयान सुन रही थी वो बिल्कुल ही निराधार है, उनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य प्रक्रिया एक होती है उसके तहत जितनी भी समस्याएं आ रही थी अभी तक चुनाव करवाने में, उन सबको पूरा कर दिया है और जल्दी ही चुनाव आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। अभिषेक भंडारी जी, पंचायत चुनाव को लेकर आप लोग कई आरोप भी लगा चुके हैं, अब चुनाव होने की बात कही जा रही है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? धन्यवाद दिव्या जी। अभी आपके माध्यम से पता चला कि सरकार अगले माह तक चुनाव करवा सकती है। सरकार का ये एक सिफोगा है कि अगले माह तक हम चुनाव करवाएंगे। मैं अभी हमारी विद्वान प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी हैं, उनको भी सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि सरकार के पास कुछ अड़चने थी, आरक्षण या परिसीमन, जो भी चीजें हैं, तो क्या ये चीजें पूर्ण हो चुकी हैं? और अभी उत्तराखंड में जैसे ही चुनाव निर्वाचन आयोग ने अभी अपनी कोई सूचना दी, जिलाधिकारियों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करी, तो तकरीबन 4265 के आसपास की आपत्तियां आई हैं। चलो, लोकतंत्र में ये है कि आपत्तियां आती हैं, हो सकता है कईयों के समझने में देर हो, लेकिन जब हमारी सरकार ये बोलती है कि हमारे पास कुछ अड़चने हो गई हैं, किसी भी जब हमारी चुनी हुई सरकार होती है उसको 5 साल का कार्यकाल मिलता है, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, या देश की सरकार जब 5 साल पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेगी कि अब चुनाव होने हैं। 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार चुनाव हुए और प्रधानमंत्री चुन के आए, तो अगली बार की चुनाव की घोषणा लगभग एक अनुमान का है कि नेक्स्ट जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा कब बनेगा। ये थोड़ी नहीं कि जब आप 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ये प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक बार निकाय चुनाव में 1.5 साल पूरे प्रशासक बिठा के रखे, और अभी 2024 नवंबर में हमारे पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे। ये एक बार इन्होंने प्रशासक बिठाए, फिर दोबारा प्रशासक बिठा दिए, और आपने एक सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल की समिति का गठन भी किया। भाई आप ये बताइए, आपने नवंबर में चुनाव क्यों नहीं किए? हमारी आपत्ति ये थोड़ी नहीं है कि आप चुनाव कब करवा रहे हैं, चुनाव तो समय पे होने चाहिए। उसमें जी बिल्कुल। अभिषेक जी, प्रभा जी बता दीजिए चुनाव कब से होने हैं? प्रभा जी बता दीजिए। देखिए दिव्या जी, ये तो अब बिल्कुल निश्चित हो गया है कि बहुत जल्दी ही चुनाव की जो तिथियां हैं उनको मेरे को लग रहा है ये जून चल रहा है, जुलाई में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो फाइनल लिस्ट है आरक्षण की वो जारी कर देगा। और हम सब ने देखा है कि जहां जहां पे महिला आरक्षण है, जहां पे SC ST OBC आरक्षण, उन सबको जहां जहां जो भी सीटें उनकी आवंटित करनी थी वो सब हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई देरी होगी। जैसे ही फाइनल लिस्ट आ जाएगी, चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करेगा और उसके बाद जल्दी ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। और हो सकता है कि वैसे तो चुनाव आयोग के बाद ही होगा, लेकिन मुझे लगता है जून है तो जुलाई तक ये चुनाव हो जाने चाहिए। तो अभी मैं इनको सुन रही थी, कांग्रेस के जो हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन आप ये देखिए, ये क्या ये प्रश्नों का जैसे भाग रहे हैं। एक समय ये था कि जब हमारे प्रशासक थे तो इनको आपत्ति ये थी कि प्रशासक हैं, अब जब चुनाव हो रहे हैं तो इनके पास अपनी कोई तैयारी नहीं है। अब ये बौखला गए हैं। कभी ये कहते हैं कि
यहाँ पे आरक्षण ऐसा है, कभी ये कह रहे हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी अपनी कोई मंशा चुनाव करवाने की नहीं है। और अगर सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, सभी दल उसमें पार्टिसिपेट करे, अधिक से अधिक संख्या में उसमें लोग अपनी भागीदारी दे। इसीलिए सबको समय दिया जा रहा है। जितने भी हमारे उसमें कैंडिडेट होंगे वो अपनी तैयारी करें, और जो समय मिल रहा है वो सभी दलों को इक्वल मिल रहा है। अगर आरक्षण है तो वो सभी दलों के लिए है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो मैं कहूंगी मानसिकता है वो इतनी छोटी हो गई है कि अब जो सरकारी आंकड़े भी होते हैं या चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं, ये उन पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये समझ में ही नहीं आता, जब इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, धरातल पर ये लोग काम करते नहीं हैं, और जब चुनाव नहीं होते हैं तो ये सिर्फ सरकार के ऊपर मैं कहूंगी एक आरोप लगाने का काम करते हैं कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से डिबेट में हम यही देख रहे थे। अब जब चुनाव की अधिसूचना जारी बहुत जल्दी हो जाएगी, जुलाई में भी चुनाव हो सकते हैं, तो अब ये उसमें भी बहुत सारे इनके मन घड़ंत ये कहानियां बना रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैं विपक्ष को यही कहना चाहूंगी कि सीधे तौर पर अभी भी थोड़ा वक्त है, अगर थोड़ी इन लोगों को अपनी इज्जत बचानी है चुनाव में कि इनकी जो जमानत जब्त ना हो, तो जाके अपने धरातल पर काम करना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। अभिषेक जी बोलिए। अभिषेक जी, प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी बोलिए। मैं इनका जवाब दूंगा अभी। जी बिल्कुल। मेरी विद्वान प्रवक्ता प्रभा बंदोगी बहन जी हैं, ये जो बोल रहे हैं कि विपक्ष को अपने सीखना चाहिए। आप चिंता अपनी कीजिए भाजपा को। सबसे पहले आप ये देख लीजिए 2022 में जो हमारे जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो सबसे पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी चुनाव हारे हैं। आप हमें मत सिखाइए हमने कैसे क्या करना है, लेकिन हमें जो एक नियति नियम बना है उसमें तो चलना है। आप बताइए, जो 4265 आपत्तियां आई हैं, क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो? ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है क्या? भाई लोकतंत्र में तो आज आप अपनी बात तो बताओगे ना। जब आपने विज्ञप्ति जारी करी और आपने बोला कि भाई किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए, तो 4265 जो आपत्तियां दर्ज हुई हैं, क्या पूरी की पूरी कांग्रेस की तरफ से हुई है क्या? अब मैं बोल रहा हूँ, आप ये बताइए, आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब छोटी जो ये हमारी चुनाव की कड़ी है, पंचायत है, निकाय है, इन पे प्रशासन क्यों बिठाते हैं आप इसमें शासन क्यों लगाते हैं? जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने आपत्ति को लेके जो प्रश्न किया है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तो प्रक्रिया है, इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी का तो सवाल नहीं रहे हैं। आप देखिए, जब आरक्षण की सूची जारी हुई तो उसको हम कहते हैं अनंतिम सूची होती है, वो कोई फाइनल सूची नहीं होती है किसी भी, चाहे वो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ये सूची जारी होती है नगर निगम के। जब ये आपने ये सूची जारी करनी थी 2024 बहुत सारी आपत्तियां दर्ज होती है, कहीं पर महिला सीट होती है, लेकिन जब अनंतिम सूची होती है इसलिए जारी की जाती है, उसको फाइनल सूची नहीं कहा जाता है। जब आपत्तियां आती है उसमें 2 दिन का समय दिया जाता है, जब उसमें हर दल के जो भी नेता है अपनी आपत्ति रखते हैं तो उन आपत्तियों को ठीक किया जाता है। तो ये तो आपत्ति अपनी दर्ज कराना, ये कोई भी दल करा सकता है, कोई भी कार्यकर्ता आपत्ति दे सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से आ सकती है। उसमें किसी को हम सत्ता पक्ष ने कब किया कहा ये कि ये आपत्ति क्यों आ रही है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। ये तो प्रक्रिया, वही तो मैं कह रही हूँ कि हर प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। पहले सूची, अनंतिम सूची आई, फिर आपत्तियां आई, उनको दूर किया गया। अब सारी आपत्तियां जब अब इसमें मुझे लगता है ये जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगा रहा है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल। अभिषेक जी हाई कोर्ट जाने का क्या मतलब? प्रभा जी आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी, पंचायत चुनाव होंगे तो पंचायत में तो सुधार होगा, काम होगा, तो इसका विरोध क्यों, आपत्तियां क्यों? दिव्या जी, मैं आपको एक बात सुनो, इंडिया वॉइस के माध्यम से दोबारा बता रहा हूँ अपनी प्रबुद्ध जनता को कि आपने प्रधान, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत की जो सदस्य हैं, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड की सरकार में पहली बार हुआ है कि इनको प्रशासक बनाया गया है। नहीं तो जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको प्रशासक बनाया जाता है। आपने क्या ये मिली भगत नहीं है क्या? क्या आपने उनको जो उनके कार्य हो रहे हैं, अगर अधूरे कार्य छूटे हैं, आप अपनी मनमानी करवाना चाह रहे हैं, सरकार आप उसको मैनेज करेगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, अगर जो प्रशासक थे, क्या सारे के सारे
जितने भी थे त्रिस्तरीय पंचायत में, चाहे वो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ग्राम पंचायत हो, क्या वो भाजपा के ही थे? क्या उसमें कांग्रेस के नहीं थे? क्या उसमें निर्दलीय नहीं थे? अगर उसमें सारे होते, काम तो ये काम तो दोनों पार्टियों के लोग कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो जिले में कर रहे हैं, संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको क्यों नहीं बना रहे? हर दल के लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर केवल भाजपा के ही होते तो आप कह सकते थे कि नहीं भगत है, लेकिन जब सारे दल सब लोग काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ। तो मैं विपक्ष को यही कहना चाहूंगी कि अभी भी वक्त है, धरातल पर जाइए, काम करिए। ये बेबुनियादी आरोप लगाना कि हम हाईकोर्ट चले जाएंगे, सोच रहे हैं कि अगर हम हाईकोर्ट चले जाएंगे, उस दिनों के लिए चुनाव करवा देंगे, तब हम लोग कुछ काम करेंगे। क्योंकि ना तो इनके पास अब कोई कार्यकर्ता बचा है, इनके पास ये समस्या दिव्या जी आ गई है कि आखिर इनका कांग्रेस का टिकट तक लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। त्रिस्तरीय मैं कहूंगी पंचायतों में भी हर किसी को हार का डर सता रहा है। तो अब ये जगह जगह जो इनके बड़े नेता भी बयान दे रहे हैं, आप देखिए कि उसमें कौन सा आधार है? आप ये बताइए। चुनाव हो रहे हैं तो उनको तो स्वागत करना चाहिए, ठीक है। आप हमने इसके बारे में पहले ही बहुत डिबेट कर लिए कि प्रशासन चुनाव में जाइए, चुनाव में क्यों नहीं जा रही है? आपने आरोप लगाने के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, चीजें अब खत्म हो गई है, अब जाइए ना। चुनाव से कौन रोक रहा है? चुनाव में जाने में ये लोग हाईकोर्ट में क्यों जा रहे हैं? मैं प्रश्न ये पूछ रही हूँ कि इनको हाईकोर्ट में जाने का वक्त कहाँ से मिल रहा है? जनता के मतलब नहीं है, जनता के लिए ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं, केवल हो हल्ला करना विपक्ष का काम है। लेकिन जब जनता के कल्याण की बात आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। प्रभा जी बिल्कुल प्रभा जी, विपक्ष तो यह भी आरोप लगा रही कि पंचायत व्यवस्था को बीजेपी कमजोर कर रही है, क्या कहेंगी? देखिए दिव्या जी, मैं कहूंगी कमजोर करने वाली ये तो वो पार्टी है जिनके शासनकाल में हमने 20-20 सालों तक देखा है कि पंचायत की चुनाव ही नहीं हुए। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली विपक्ष है यहाँ पर। तो ये दूसरों को ये सलाह देना कि ये काम नहीं करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो समय के साथ हम कहेंगे सारी प्रक्रियाओं को पूरा करती है, सबकी संवेदनाओं का ध्यान रखती है, चाहे वो चुनाव हो, नगर नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। वो हमने दिव्या जी अपने काम की वजह से, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे जो चुने हुए अधिकारी होते हैं, वो सब काम करते हैं। हमारी नीतियों के आधार पर जनता हमें वोट करती है। अगर हमारी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, इतिहास में मैं कहूंगी उत्तराखंड राज्य में तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास दोहराया था कि हमारी सरकार बनी है। तो आपने फिर ऐसा क्या है? इसका मतलब जनता तो हमारा विकास देखेगी ना। अगर जनता को हम काम करके नहीं देंगे तो उसका भी जवाब आएगा। तो मेरा यही इनसे अनुरोध रहेगा विपक्ष से कि अभी भी वक्त है, आप धरातल पर जाइए, काम करिए, ना कि ये फालतू के शिगुफे छोड़िए कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, ये है वो है। तो देखिए इन बातों में दिव्या जी कोई भी आधार नहीं है। अब केवल समय बहुत नजदीक है, चुनाव किसी भी समय चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि जो सत्ता पक्ष ने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया है। अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो सभी दलों को मैं कहूंगी कि अपने धरातल पर जाए, काम करें, अपने उम्मीदवारों का चयन करें और चुनाव मैदान में उतरे। भंडारी जी क्या कहेंगे? मैडम दिव्या जी, मैं प्रभा बमदोनी जी को पुनः धन्यवाद दे रहा हूँ जो ये सभी को सलाह दे रही है कि आप धरातल पे जाइए। धरातल पे सब लोग हैं, हमारी पार्टी क्या, हर पार्टी धरातल पे है, काम कर रही है। आपके आगे अंधी हो चुके हैं, सत्ता के नशे में है। आपको जनता सबक सिखाएगी, बहुत जल्द सबक सिखाएगी और ये तो आने वाला ये पता चलेगा कि अंधा क्या होता है। सबक सिखाएगी, जनता अपना समर्थन देगी, किसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमारा काम बोलता है। सब अपने काम को लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं। आज अपने काम को लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं। लोगों का विश्वास हमें चुनाव में विजय श्री का आशीर्वाद दिलवाता है। और मैं तो आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि आने वाले जब हमारे रिजल्ट भी इनका आएगा तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम हर पंचायत में लहराए और वो सिर्फ हमारे काम की वजह से वहां पर होगा। क्योंकि विपक्ष केवल बातें करती है, हवाई बातें करती है। जब चुनाव नहीं होते हैं तो तब भी आरोप लगाना, चुनाव नहीं हो रहे, अब चुनाव की घोषणा हो रही है तब भी आरोप लगाना।
अब विपक्ष चाहती क्या है ये तो ये जाने, इनके नेता जाने। ये विपक्ष ये चाहती है, विपक्ष ये चाहती है ये राज्य कैसे उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा? अगर विधानसभा के चुनाव होते कहीं करना बंद कर दे, अधिकारियों पे दबाव देना बंद कर दे। इन्होंने निर्वाचन प्रभा जी एक बार अभिषेक जी को सुन तो लीजिए। जी अभिषेक जी बोलिए। मैं अपनी विद्वान प्रवक्ता प्रभा बंदोनी जी से बोल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार अपनी हर विभाग में जो भ्रष्टाचार आपने फैलाया है, आप अपने जो ये निर्वाचन जो स्वतंत्र बॉडी होती है इसको भी अपने भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित किया है। जो आज तक ये चुनाव नहीं हुआ हमारे, जब इनके पास आपत्तियां गई तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर हो रखे, ऊपर से क्या होता है, कहाँ ऊपर से ऑर्डर हो रखे, आपके पास आपत्तियां आएंगी, आप जनता के बीच में उनका निस्तारण करोगे। अगर निस्तारण में कोई किसी को शक होता है वो आगे अपनी प्रक्रिया जारी रख सकता है। राज्य निर्वाचन है, उसके बाद हाईकोर्ट है, जब आपको धांधली नजर आती है कि काम करने का वक्त होता है तो आप लोग अपना सारा समय आरोप प्रत्यारोप और सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने में लगा देते हैं। आपको तो केवल स्थानीय नजर आती है, सरकार में स्थानीय नजर आती है, लेकिन मैं ये कहूँगी तो अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हमारे में कितनी कमियां है, हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जो उत्तराखंड की दिव्या जी जनता है, उत्तराखंड की है, या आप किसी को बरगला नहीं सकते वोट के लिए कि आइए और आप हमें वोट दीजिए। उत्तराखंड का वोट तो उसी को वोट करेगा जो उनके लिए काम करेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस, इन्होंने नगर निगम के चुनाव जो हुए थे उससे सबक नहीं लिया है, तो अब इनको पंचायत चुनाव में भी जनता वैसे ही दुत्कारेगी नगर निकाय चुनाव में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। आप कर रहे हैं या आप अपने कार्यकर्ताओं को विपक्ष दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेबुनियाद आरोप लगाकर अपना समय बर्बाद करना, कभी सत्ता पक्ष को कुछ भी कह देना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि जो विपक्ष का काम है, अभी तो इनको यही समझ में नहीं आ रहा, हमारे घोड़े, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, उन्हीं ढूंढने में इनका वक्त जाया कर रहे हैं ये लोग। अंतर कलह इतनी ज्यादा है कि सुर्खियां बनी हुई है उत्तराखंड की, तो लोग तो अब मैं ये कहूंगी उत्तराखंड में कांग्रेस का केवल एक ही काम है कि अपने जो बड़े नेता हैं, जिनके मैं कहूंगी जिनके बलबूते ये 27 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अभी उनको ही अपना नहीं पता कि उनका अस्तित्व उनकी पार्टी में है भी, उनके कार्यकर्ता उनको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं कहूंगी पहले अपनी अंतर कलह से हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी, प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी, आपत्तियां जो सामने आ रही है उस पर सरकार निपटारा करने की बात कह तो रही है, आखिर दिक्कत क्या है फिर? दिव्या जी ये एक प्रोसेस है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की गई है और उसमें अनंतिम सूची बता दिया गया है कि आप आपत्ति दर्ज कीजिए, तो ये थोड़ी नहीं कि सारे कांग्रेस की तरफ से ही आपत्तियां जारी हुई हैं, यूकेडी की तरफ से हुई हैं, भाजपा की तरफ से हुई हैं, अन्य पार्टियों की तरफ से भी आपत्तियां दर्ज हुई हैं, उनमें कई आपत्तियां सुनी गई हैं। अगर माना मेरी आपत्ति में सही से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मैं राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाऊंगा, अगर वहां से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो न्यायालय की शरण में जाऊंगा। ये तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस भाजपा की जो सरकार है उसको नवंबर 2024 में पूरा कर देना चाहिए था। आज तक आपने छोटी जो सरकारें हैं उनपे अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा रखा है और आपने प्रशासकों के माध्यम से मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनपे जबरदस्ती दबाव दे रहे हैं। आप सत्ता का उनपे अपना जितना भी आपने प्रयास किया है सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप उनको, चाहे कोई दूसरी पार्टी का भी है, आप उसको अपने मन मुताबिक बताना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाए ये कांग्रेस की सरकार ने लगाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं है, विश्वास करती है जो, लेकिन जो नियम कानूनों का पालन करती है, जो नीतियां बनी है उनका पालन करती है। और जब हमें लगता है कि सही समय होता है और जो नियम कानून प्रक्रिया अभी आपकी कैबिनेट में एक नियम पास हुआ है जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप सच्चाई नहीं है। और इनको मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ जो भी आपत्तियां थी सबका निस्तारण हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल कहते हैं ना, मैं आपको ये कह रही हूँ दिव्या जी, इनके पास कोई सवाल नहीं है, केवल ये आरोप लगाने का काम अगर निस्तारण हो चुका तो अधिसूचना जारी क्यों नहीं हो रही है? नहीं, अगर
निस्तारण आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, तो निर्वाचन आयोग या सरकार को अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। निश्चित रूप से चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण अभिषेक जी, अभिषेक जी, समय का अभाव होने के कारण मुझे आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभा बंदुनी जी आपका धन्यवाद, तो वही अभिषेक भंडारी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब देखना होगा कि आखिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।